150 रुपये प्रति लीटर। आश्चर्य नहीं, डरिए मत, ये कोई सपना नहीं, ये भविष्य का संकेत है। पेट्रोल 150 रुपये के पास पहुंच सकता है और इसके पीछे है एक खतरनाक जाल, आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक। दुनिया में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत हर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। जब ब्रेंट क्रूड ऑयल 60 से $80 प्रति बैरल रहता है, तो भारत में पेट्रोल लगभग 100 से 110 रुपये तक रहता है। लेकिन आज ब्रेंट क्रूड फिर से $90 के करीब पहुंच रहा है और अगर मध्य पूर्व में युद्ध या कोई नया संकट हुआ तो यह $120 तक जा सकता है। अब सवाल यह है, अगर क्रूड इतना बढ़ता है तो क्या भारत में पेट्रोल 150 रुपये तक पहुंच सकता है? उत्तर है हां, और यह केवल शुरुआत होगी। भारत सारा कच्चा तेल डॉलर में खरीदता है। अगर डॉलर मजबूत होता है और रूपी कमजोर, तो हमारे लिए तेल खरीदना और भी महंगा हो जाता है। 2022 में $1 की कीमत 74 रुपये थी। आज वो 83 रुपये के पार जा चुकी है और अगर 83 रुपये या 93 रुपये हो गया तो कीमतें और बढ़ेंगी। इसका मतलब महंगाई का तूफान जो हर भारतीय की जेब को हिला देगा। बस सिर्फ पेट्रोल नहीं, दूध, सब्जी, किराया, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ महंगा हो जाएगा। अब असली सवाल, अगर कच्चा तेल सस्ता भी हो तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं होता? क्योंकि पेट्रोल पर सरकारें भारी टैक्स वसूलती हैं। केंद्र सरकार लेती है, एक्साइज ड्यूटी राज्य सरकारें लेती हैं, वीएटी, इसके ऊपर डीलर का मुनाफा। इन्हीं कारणों से 40 रुपए का तेल 100 से 1200 रुपये में बिकता है। सरकार के लिए ये एक कमाई का बड़ा जरिया है। 2022 से 23 में सिर्फ पेट्रोल और डीजल टैक्स से सरकार को 4 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई थी। अब आप ही सोचिए, क्या सरकार इतनी आसान से टैक्स कम करेगी? अगर पेट्रोल 150 रुपये होता है तो क्या सिर्फ बाइक कार वालों को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ऑटो किराया बढ़ेगा, ट्रकर्स का डीजल खर्च बढ़ेगा, सब्जी, राशन महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ेगा, हर प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा। इससे होगी इन्फ्लेशन की सुनामी, यानी महंगाई जो हर घर की रसोई तक पहुंचेगी। सबसे ज्यादा असर पड़ेगा गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर। लेकिन क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? क्या भारत खुद का क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ा सकता है? क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसका समाधान है? या फिर यह सब सिर्फ एक जाल है जिसमें आम आदमी को हर बार फंसाया जाता है? पेट्रोल 150 रुपये का सच, क्या है इससे निकलने का रास्ता? सब्सक्राइब कीजिए द अनटोल्ड राइज, क्योंकि अगला भाग और भी ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है। पिछले भाग में आपने जाना कैसे रुपये 150 प्रति लीटर पेट्रोल हकीकत बन सकता है। लेकिन अब सवाल है, क्या भारत के पास कोई रास्ता है इस आर्थिक संकट से बचने का? क्या पेट्रोल के बिना हमारा भविष्य सुरक्षित है, या हम एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना आसान नहीं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी को पेट्रोल का विकल्प बताया जा रहा है, लेकिन क्या ईवी वाकई समाधान है? ईवी चार्जिंग के लिए बिजली चाहिए और भारत की बिजली अब भी 55% कोयले से बनती है। लिथियम आयन बैटरीज, जिन्हें बनाना और रिप्लेस करना बेहद महंगा है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी शहरों तक सीमित है। मतलब यह कि ईवी अब भी सिर्फ अमीरों की दुनिया में है। गांवों में, छोटे शहरों में पेट्रोल ही राजा है। और जब पेट्रोल 150 रुपये होगा, वहां जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है, यानी हम एनर्जी के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हैं। ओएनजीसी जैसी कंपनियां भारत में तेल खोज रही हैं, लेकिन उत्पादन सीमित है। 2012 में भारत रोजाना 9 लाख बैरल तेल निकालता था। 2024 में यह गिरकर 6 लाख बैरल रह गया है। मतलब इंपोर्ट बढ़ेगा और डॉलर में खर्च भी। जब तक भारत एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बनता, रुपये 50 पेट्रोल कोई अचरज नहीं होगा, बल्कि सामान्य होगा। कई देशों के पास संकट के समय के लिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स होते हैं। भारत के पास भी है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कुल 5.3 मिलियन टन तेल स्टोर किया गया है। पर सवाल यह है, यह रिजर्व सिर्फ 9 से 10 दिन की जरूरत भर के लिए है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध होता है,
सुएज कनाल बंद हो जाए या डॉलर क्राइसिस बढ़ जाए तो भारत कुछ ही दिनों में संकट में आ सकता है। मतलब 150 रुपए पेट्रोल नहीं, 180 रुपए भी संभव है अगर हालात और बिगड़े। क्या ये सिर्फ बाजार की ताकतें हैं या इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल खेल भी है? अमेरिका और ओपेक देश तेल उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। अगर रूस यूक्रेन जैसा कोई और युद्ध शुरू होता है, तेल की सप्लाई टूट सकती है। डॉलर की ग्लोबल पावर भी इसमें अहम रोल निभाती है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं पेट्रोल की कीमतें भी एक तरह की ग्लोबल वेपन है जो विकासशील देशों पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। भारत जैसे देश जो अधिक तेल आयात करते हैं हमेशा इस खेल में हारते हैं। अब असली सवाल, क्या भारत इससे बाहर निकल सकता है? हो सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए ईवी टेक्नोलॉजी को गांव-गांव तक पहुंचाना, सोलर एंड हाइड्रोजन फ्यूल पर ध्यान देना, क्रूड ऑयल में आत्मनिर्भरता लाना, टैक्स सिस्टम को पारदर्शी और जनहितकारी बनाना। अगर ये कदम नहीं उठाए गए तो 150 रुपए पेट्रोल सिर्फ एक शुरुआत होगी। कल 200 रुपए भी संभव है और इसका असर सिर्फ आपकी बाइक पर नहीं, आपके भविष्य पर होगा। द अनटोल्ड राइज में हम लाते रहेंगे ऐसे ही अनकही और जरूरी कहानियां। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अगला झटका